हेलो माय यूट्यूब फैम, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर जियाज वर्ल्ड। हर हर महादेव। ओके, सो पहले तो आप बताओ कैसे हो आप सभी। यदि अच्छे हो या नहीं हो, जैसे भी हो आप कमेंट में बताओ। मैं आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, बिकॉज हम एक फैमिली में के सदस्य हैं, हम लोग सब लोग। तो आपको यदि कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट के थ्रू। एंड मैं सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करूंगी। अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो मैं उसको गाइड कर सकती हूँ आपको अच्छे से। एज ए फिजिशियन आई एम नॉट ए स्पेशलिस्ट राइट नाउ, सो फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको उस चीज़ से बाहर निकालने की। तो आपको कुछ भी हेल्थ की रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो। किसी भी तरीके का कंटेंट चाहिए होता है कि हमें इस टॉपिक पे चाहिए, तो वो भी मैं ज़रूर डालूंगी। आप मुझे कमेंट में बता दिया करो। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं। आज ही हम एक पढ़ने वाले कॉमन और बेसिक नॉलेज है, जो कि एक मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ। उस मेडिसिन का नाम है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, जो कि हम देते हैं। हम कैसे देते हैं, किन पेशेंट को देते हैं हम, और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं, कब देनी चाहिए, किस एज में देनी चाहिए, ये सब हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हम देखते हैं आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट एक जेनेरिक मेडिसिन है। इसका जेनेरिक नेम है ये। इसी सॉल्ट, मतलब आप ये सॉल्ट मिलेगा आपको, यदि ये मार्केट में अलग अलग ब्रांड के नाम से भी ये अवेलेबल है। तो आइसोडिल एंड सोर्बिट्रेट, ये इसके ब्रांड के नाम, मतलब बहुत सारे हैं। तो उसमें ये जेनेरिक नाम जो मैंने बताया है वो ही सॉल्ट उसमें मिलेगा आपको। तो आप चेक कर सकते हो, हाँ ये मेडिसिन है। ओके, सो बहुत ये वैसे तो गवर्नमेंट में सस्ती ही मिलती है, ऐसे मिल जाएगी, आपको ले सकते हो। वैसे सबको कैरी करनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल अवेयरनेस होने के बावजूद भी आप यदि इसको नहीं ध्यान में रखते हो तो फिर तो आपकी खुद की बेवकूफ़ी होती है। तो मैं आपको इसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। ये मेडिसिन है, एक नाइट्रेट ग्रुप की मेडिसिन है, जो कि वेजोडाइलेशन के काम आती है। इसका फंक्शन होता है वेसल्स को डायलेट करना, चौड़ा करना। यदि कुछ भी कारणवश उनके अंदर अवरोध आ जाता है वेसल्स के अंदर, वो रक्त वाहिनियों में, तो उनको क्या है, थोड़ा डायलेट कर, चौड़ी कर देती है, जिसकी वजह से वो ब्लड क्या होता है, हार्ट तक अच्छे से चला जाता है। तो ये काम करती है, और इसको हम लाइफ सेविंग मेडिसिन भी बोल सकते हैं और इमरजेंसी मेडिसिन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी में हम मोस्टली इमरजेंसी में यूज में लेते हैं। और इसको एंटी एंजाइनल मेडिसिन भी बोलते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस एक सिम्टम है इसी का, उसमें हम यूज में लेते हैं, तो एंटी एंजाइनल बोलते हैं इसको। अलग अलग नाम से हम बोल सकते हैं। तो इसका फंक्शन मैंने बता दिया, वेजोडाइलेशन करता है। और अब इसको हम बात करते हैं कि कब देना है इस मेडिसिन को। तो इसके सिम्टम्स जान लेते हैं हम। कुछ सिम्टम्स हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो वही सिम्टम्स आप कंटिन्यू वीडियो के एंड तक बने रहना। बिना जानकारी के, अधूरी जानकारी के आप वीडियो को, गोली को लेना गलत है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, जो कि पेशेंट में हमें नजर आएंगे तो हम ये मेडिसिन देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, पेशेंट को चेस्ट में पेन होता है, जो छाती में दर्द होता है वो रेडिएट होता है, जो में जाता है, शोल्डर में जाता है, और सफोकेशन लाइक, उसको ऐसे जैसे गला घोट दिया हो, हैवीनेस जैसा फील होता है, अचानक से दर्द आता है। इसको हम एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं मेडिकल में। और ये अलग अलग टाइप का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल, अनप्रेजमेंटल, जो कि आपको जानना भी इतना जरूरी नहीं है। डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब इतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी लेंथी हो जाता है वीडियो, आपको पता है। और फिर भी डिटेल में वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, सो ये हमें सिम्टम्स नजर आएंगे। एंड सेकंड सिम्टम होता है, हमें हार्ट फेलियर में भी देते हैं, इसोफेजियल स्पाज्म हो जाता है। ओके, एंड माइकार्डियल इस्कीमिया हो जाता है। माइकार्डियल इस्कीमिया क्या बोलते हैं कि जैसे ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ पे क्या है, हार्ट में कम होगी, क्योंकि ब्लड जो जा रहा था हार्ट तक कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, जब ब्लड जा रहा था तो उसमें क्या हुआ, ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ कोज की वजह से क्या है, वो सिकुड़ गई है। और जब ब्लड उसको प्रॉपरली नहीं जा रहा है तो वो क्या है, मसल्स में क्या ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंच रही, उस कंडीशन को माइकार्डियल इस्कीमिया बोलते हैं, जिसकी की वजह से एंजाइना पेक्टोरिस हो जाता है। सो ये कुछ कंडीशंस हैं जहाँ हमें यदि ये नज़र आते हैं तो हमें क्या, ये आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट मेडिसिन देनी चाहिए। लेकिन इसको देने के पहले आपको कुछ और भी बातें ध्यान में रखनी है, जो कि एंड तक बने रहना आप वीडियो में। ओके, सो अब हम बात करते हैं डोजेज, किस डोज में हमें देना चाहिए, किस रूट एंड किस रूट से हमें देना चाहिए। ओके, सो हम बात करते हैं, मेनली तो ये इमरजेंसी में देते हैं, तो मुझे लगता है कि सबलिंगुअल ज़्यादा दो तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसमें क्या एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छा होता है। उसमें सबलिंगुअल में क्या करते हैं, टंग के नीचे रख के लेते हैं। ओके, मेडिसिन को, जो कि 2.5 mg से लेके 5 mg तक मतलब मिलती है। मोस्टली 5 mg यूज में लेते हैं। यदि उससे असर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा 10-15 मिनट में वापस लेते हैं उसी मेडिसिन को। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसको हर बार आप लेते जा रहे हो। उससे क्या है, टॉलरेंस आ जाती है मेडिसिन की, कुछ जल्दी टॉलरेंस आ जाता है, फिर क्या वो इफेक्ट करना ही बंद कर देती है। ओके, सो ये तो मैंने बताया सबलिंगुअली लेना चाहिए। वैसे ये ओरली भी मिलती है, टैबलेट फॉर्म में मिलती है, कैप्सूल फॉर्म में मिलती है, एंड इंजेक्शन में मिलती
हमें टैबलेट फॉर्म में मिलती है जो कि 10, 20, 30 और 50, 60 तक मिलती है, जो कि अलग अलग पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हम देते हैं। ओके, सो कैप्सूल फॉर्म होगा, स्प्रे में भी मिलता है ये, तो आपको जैसे पेशेंट की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं। ओके, ये हो गया डोजेज फॉर्म। अब बात करते हैं हम ड्रग इंट्रैक्शन, वो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें ड्रग इंट्रैक्शन इसलिए ज़रूरी होता है कि कौन सी दवाइयों के साथ हमें नहीं देना चाहिए। ओके, यदि उनको पहले से इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाली जो ड्रग्स होती हैं, जैसे सिल्डेनाफिल होती है, टडाफिल होती है, इनको साथ में नहीं देना चाहिए। बिकॉज ये क्या है, साथ में वो भी बीपी जो होता है वो बिल्कुल डाउन आ जाता है, सिस्टोलिक बीपी बिल्कुल डाउन पड़ जाता है। इस वजह से कभी कभी क्या होता है, डेथ भी हो जाती है पेशेंट की, इसलिए ड्रग इंट्रैक्शन रखना बहुत ज़रूरी होता है। और अब हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब कब हमें नहीं देना चाहिए। ओके, सो हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब किसी को एलर्जी वगैरह है तो उस केस में हम नहीं दे सकते हैं। सेकेंड, सीवियर एनीमिया है। थर्ड आता है हाइपोवोलेमिक है। ऑलरेडी क्या होता है कि जैसे एक्सीडेंट वगैरह, ट्रॉमेटिक जो केस होते हैं उनमें भी मतलब वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, ऑलरेडी बीपी उनमें ड्रॉप रहता है। ओके, सो उन कंडीशन में हम नहीं देते हैं। और जिसमें रिसेंटली यदि ड्रिंक की हुई, अल्कोहल यूज में लिया है तो उस केस में भी नहीं देंगे हम। और सीवियर एनीमिया है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, ये कुछ केस है जिनमें हमें नहीं देना चाहिए, और प्रेगनेंसी में भी नहीं देते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए, पेशेंट को देने के पहले हमें ये पॉइंट्स हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। जो भी कोई भी मेडिसिन हम लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स कुछ ना कुछ तो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे वो होता है हेडेक होता है, नोजिया होता है, एंड स्वेटिंग हो सकता है, कन्फ्यूजन होता है, डिजीनेस। तो ये कुछ क्या है, साइड इफेक्ट्स हैं जो कि मेडिसिन लेने के बाद में हमें दिखाई देते हैं, कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में दिख सकते हैं। तो ये थी ड्रग की पूरी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको पूरी बताई है। बेसिक जनरल जो भी आपको पता होनी चाहिए वो मैंने वहाँ तक बताया। एज ए फिजिशियन मैं जो बता सकती थी वो मैंने आपको बताया। एंड आपको फिर भी कुछ मुझे लगता था कि इतना आपको बताना चाहिए, वो मैंने बताया, लेकिन आपको फिर भी कुछ कमियाँ लगती हैं, एंड आपको कुछ अलग टॉपिक पे चाहिए वीडियो, या फिर कुछ भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। सो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छा कंटेंट दूँ, अच्छा से अच्छा करने की। बट यस, इसके अंदर जो वीडियो मैंने जो बताया है वो बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें मैंने बताई हैं, जेन्युइन रियल जो चीज़ होती है उसमें कुछ गलत नहीं है। आप एग्जैक्ट एकदम याद कर सकते हो, बेसिक है, और ये सबको नॉलेज होना चाहिए हर घर में। मैं तो ये चाहती हूँ हर घर में डॉक्टर आजकल पढ़े लिखे हैं सब लोग, तो सबको नॉलेज होता है और होना भी चाहिए। इसीलिए मेडिकल अवेयरनेस काफ़ी ज़रूरी है। आजकल सब एजुकेटेड है, तो मुझे लगता है जो मैं बता रही हूँ सबको समझ आ रहा है, और मैं तो बहुत ही ईजी भाषा में आपको समझा रही हूँ, तो इजीली आपको समझ आएगा। और मैं चाहती भी यही हूँ कि क्योंकि जो एजुकेटेड है ऑलरेडी वो तो वैसे भी समझदार हैं, जो गांव तक के लोग होते हैं उनको नहीं समझ आती है, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया है कि वो लोग भी थोड़ा मेडिकल का नॉलेज लें एंड अवेयर रहें, क्या दवाई हमारे घर में है, कब उसको यूज में लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कुछ भी खा लेते हैं, उनको दिखता है वही मेडिसिन ले लेते हैं, फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि एक सिंपल भाषा में हम उनको समझाएं, उनको समझ में भी आए, क्योंकि मोबाइल सब घरों में है आजकल। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर जितना भी नॉलेज हो मैं आप तक शेयर करूँ, और आपके अंदर भी कुछ नॉलेज है या मेरे अंदर कुछ कमियां रह चुकी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करो। बट मैंने जो आज तक आपको शेयर किया है वो एकदम ऑथेंटिक रियल चीज़ें शेयर की है। मैं कुछ गलत यहाँ पे नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि आपको पता है जो डॉक्टर हम ऐसा काम नहीं कर सकते, आप लोग हम पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। तो अब इन सब चीज़ों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये पूरी मेडिसिन का जो हमने पढ़ा है वो सब वर्थलेस है, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा उसका। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि मेडिसिन कब लेनी चाहिए। आपको पता है इमरजेंसी में लेते हैं, ठीक है, ओके इमरजेंसी में लेंगे, बट इमरजेंसी का मतलब है कि आपके आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, और आपके मतलब आसपास भी नहीं है, एंड आपकी फैमिली में भी कोई नोन नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है कोई जिसे आप बात करके फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ऐसी डू एंड डाई वाली कंडीशन में हो, दैट टाइम यू कैन यूज इट। तो ऐसा है कि मतलब मैं ये चाहूँगी कि एज ए स्पेशलिस्ट को दिखा के ये मेडिसिन ले पहले, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि आगे जाके आपको दिक्कत देते हैं। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। यदि ये मेडिसिन आपके पास में होती है तो आप इसको कहाँ यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। और सेकंड थिंग ये भी है, यदि ये पेशेंट को ये ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं जो कि मैंने आपको बताया, एंजाइना पेक्टोरिस, सीने में दर्द होता है, तो उसका आपको पता है ये सिम्टम्स में हमें देना है।
लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि बीपी पेशेंट की हाई हो देन उस टाइम आप दे सकते हो। मतलब आपके पास बीपी का इंस्ट्रूमेंट है, यदि बीपी को नापने का कोई भी यंत्र है यदि आपके पास घर पे अवेलेबल है, तो आप पेशेंट को अगर बीपी जरूर चेक कर ले। यदि उसकी बीपी बढ़ी हुई है तो आप उसको दे सकते हो ये मेडिसिन थोड़ी टाइम के लिए, क्योंकि उससे पेशेंट को रिलीफ मतलब रिलीफ मिलेगा, लेकिन पेन में रिलीफ मिलेगा, उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हार्ट अटैक आ रहा है तो वो हार्ट अटैक रुक जाएगा, तो आप थोड़े टाइम के लिए उसको इमरजेंसी में यूज में ले जाएं, उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाना ही होगा आपको। सो ऐसी गलतियां ना करें कि मैंने आपको बताया और आपने ले ली और उसको 2-4 बार ऐसे यूज कर रहे हो फालतू में, और मेरा बताया हुआ ज्ञान कोई मतलब नहीं है। ओके, सो मैं यही कहूँगी, पहली बात तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, एंड फिर भी नहीं जा पा रहे हो तो उस टाइम आप ये यूज में ले सकते हो, और इसको हमेशा साथ में रखना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे कंडीशन में होते हैं जहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह गांव में नहीं होते पास में, तो अगर आपको समझदार हो तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, आपकी ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं डॉक्टर से। तो आप इस मेडिसिन को यदि आप साथ में रखोगे तो आप आराम से इजीली उसको यूज में ले सकते हो, और एक्सपायरी डेट वगैरह तो आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। ओके, सो ये सस्ती मिलती है वैसे मार्केट में, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ले सकते हैं। ओके, तो ये मुझे बताना ज़रूरी था, क्योंकि बीपी यदि हाई होगा तभी लेना चाहिए, क्योंकि लो में फिर और पेशेंट को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डाउन करने की तो है, फिर और वेसल्स डायलेट हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। सो मैं नहीं चाहती आपको ऐसी दिक्कत फेस करनी पड़े, तो इसलिए कंप्लीट वीडियो आप देखा करो। इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था। शॉर्ट में वीडियोज़ क्या होता है कि हमें अधूरी ज्ञान मिलता है, उसमें और कोई मतलब नहीं रहता उस चीज़ का, तो मैं ये चाहती हूँ कि आपको कंप्लीट उसका नॉलेज मिले, देन उसके बाद ही उसका यूज करें, और स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं, जांच करवाएं, उसके बाद ही आप लें। ओके, सो ठीक है, मैं बातें काफ़ी लंबी कर देती हूँ, इसलिए मेरी ये भी गलती है, मुझे सुधारना है। सो ओके, बने रहना आप, ऐसे सपोर्ट करते रहो आप लोग, और मैं और भी अच्छी वीडियो लाऊंगी। मैं पीजी की तैयारी कर रही हूँ अभी, सो अपना सिलेक्शन होता है तो और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहेंगे। ओके, सो बाय, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी।